आप सभी को प्रणाम। लाइव के लिए नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, जबकि आज महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला था। और लाइव इसलिए भी ज़रूरी था कि थोड़ी लंबा भी होता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करनी थी। खैर ठीक है, मैं वीडियो दो भाग में यूट्यूब पे डाल दूँगा, क्योंकि नेटवर्क यूट्यूब ओपन हो ही नहीं पा रहा है, तो नेटवर्क क्या चलेगा, ये समस्या है। ठीक है, चलिए आगे समय ख़राब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज अपने यूपीटीईटी वाले मैटर पे फाइनल बहस होने वाली थी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज 8 मई को। और इस फाइनल बहस का रीज़न मैंने पिछले वीडियो में आप सबको समझा दिया था, फिर भी कुछ लोग समझ नहीं पाए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो डिवीज़न बेंच में मामला पेच फंसा फंसा के रखा है ना आयोग ने, उस पेच में हम लोग डिवीज़न बेंच केस को लड़ रहे हैं, क्योंकि आयोग ने पेच फंसा के रखा है। हमने भी उल्टा पेच फंसा दिया। जब फाइल दोबारा हम लोगों ने ममता यादव एंड 29 अदर्स के नाम से फाइल दर्ज कराया हमने कंटेम्प्ट फाइल में, जब आयोग के सचिव व्यक्तिगत रूप से नोटिस हुए, इन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, और जब व्यक्तिगत रूप से नोटिस हुए, फटकार पड़ी, एकदम खलबली मच गई। और मैंने पहले भी बता दिया है कि नोटिस जारी मतलब कोर्ट के आदेश की अवहेलना, व्यक्तिगत नोटिस अगर सही तरीके से अगर हल्फनामा नहीं दाखिल हुआ तो 1 वर्ष की सज़ा भी है। तो ऐसे कंडीशन में जो सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में केस की सुनवाई नहीं करवाते थे, पासोवर करवा लेते थे, इधर उधर भाग फिर के कैसे भी केस को बस लंबा खींच रहे थे, जब इधर पेच अपने तरफ से पड़ा तो सचिव साहब एकदम धड़ल्ले से वकील तक चेंज हो गया भाई साहब। उनके वकील साहब जो पहले वाले थे वो भी चेंज हो गए, दूसरे वकील लगे हैं, और उस मामले को तड़ातड़ की कैसे भी सुनवाई करवाया जाए इस वाले मामले में, डिवीज़न बेंच वाले मामले में। तो जो ममता के नाम से हमने फाइल डलवा रखा है, इस पर सुनवाई 28 मई को है, और इस वाले में आज था 8 तारीख, और ये बहुत बड़ा सरदर्द था। और अपने जो सीनियर अधिवक्ता थे उनके यहाँ शादी का कार्यक्रम था, वो आ नहीं सकते थे, और आज माननीय कोर्ट में फाइनल बहस होनी थी। खलबली तो मचेगी, मैं भी भयंकर परेशान था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था, वकील साहब कोर्ट में थे। हुआ कुछ यूँ कि सुबह अपनी केस टेकअप नहीं हो पाई, जबकि 7 नंबर पर ही थी। सोचिए ऐसे नंबर, जब देखिए सरकार का कितना तगड़ा सिस्टम है, मतलब पूरा हाईकोर्ट सीनियर सरकारी अधिवक्ताओं से भरा पड़ा है। आज सुनवाई करवानी थी तो 7 नंबर पे डेट था अपने वाली फाइल का, फाइल टेकअप नहीं हुई। दोबारा जब ये था कि लंच बाद रिवाइज्ड होगी, तो लंच बाद भी मौका नहीं मिल पाया, अपनी केस आगे बढ़ गई। आज इसे आगे बढ़वाना बड़ा ज़रूरी था, ठीक है, तो केस अपनी आगे बढ़ गई है। और जैसे मैंने दोबारा जो कंटेम्प्ट फाइल हो रही है उसके लिए लोग परेशान थे, तो इसलिए मैंने वीडियो भी डाल दिया कि लोग ऐसे परेशान रहेंगे, फ़ोन मैसेज कर रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। मैं ये सोच रहा था कि आज का निर्णय क्या होता है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद फाइल की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने होल्ड कर दिया था, बिल्कुल साइलेंट हो गया मैं। अब इसमें इस प्रक्रिया में करना क्या है कि जो 29 ममता यादव 29 सदर का कंटेम्प्ट फाइल हमने करवा रखा है, तो माननीय कोर्ट में एक ये भी हो सकता है कि माननीय कोर्ट में इस समय कोर्ट का रुख भी बड़ा अजीब है। जैसे पिछले आर्डर में अन्य फाइल के लोग कोई एक्टिव नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो अपनी फाइलें एक्टिव थी हमारी फाइलों पे बस आर्डर कर दिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि ये डर बन रहा है कि जो लड़के अभी गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि माननीय कोर्ट ये कह दे कि जो लड़के आए हैं उनको आप दे दीजिए, बस पिटिशनर आर्डर, मतलब कि जो पिटीशन है। तो इस संशय में एक कंडीशन, जैसे आप देखिए रिस्क तो है, माननीय कोर्ट में आज फाइनल बहस होने वाली थी, फाइल टेकअप नहीं हो पाई। ऐसे कंडीशन में देखिए आज केस पर जो कुछ भी मैं छुपाना नहीं चाहता, जो स्पष्ट है मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आज केस पर सुनवाई चल रही थी, केस पर ये क्या गारंटी
अब भाई हम भी नहीं जानते, वकील साहब भी नहीं जानते कि माननीय कोर्ट में जो आज बहस हुआ होता तो माननीय कोर्ट का आदेश या रुख क्या होता, छात्रों के पक्ष में होता या आयोग के पक्ष में होता। अगर छात्रों के पक्ष में होता तो बल्ले बल्ले, अगर आयोग के पक्ष में होता है तो हम छात्रों की एक तरीके से हार होती ना। तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, एकदम क्रिटिकल मामला है, कुछ भी हो सकता है कि भाई पक्ष हमारे तरफ गिर जाए या उनके तरफ गिर जाए, माननीय कोर्ट का आदेश। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि माननीय कोर्ट से हम फिलहाल तो जीते हैं, ये सत्यता है। ऐसा भी नहीं कि बस हम जीवन भर केस को पेंडिंग ऐसे लटकाए पड़े हैं ना, केस छात्र जीते हैं। और दूसरी बात, केस में जो छात्र जीत चुके हैं उस पर नंबर इशू हो चुका है, उसके बावजूद आयोग ने नंबर नहीं दिया, ये आयोग की गलती है। तो माननीय कोर्ट इन सब चीज़ों को नोटिस करेगी, ऐसा नहीं कि बस किधरों फैसला कर दे, नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय कोर्ट सही निर्णय लेंगी और लेने के बाद माननीय कोर्ट का पक्ष जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि छात्रों के पक्ष में आएगा, ठीक है। और माननीय कोर्ट में देखिए, अगर जीत की हम बल्ले बल्ले कर रहे हैं, जीते तो हम ही हैं, लेकिन हार भी अगर हमारे सामने आती है तो उसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अपने तरफ से हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा। और जीत हार तो ये अलग की बात है, अगर हम पहले हार गए तो वो हिम्मत हारने वाला काम नहीं करना है। तो जो वकील साहब ने पहले ही बोला था कि ये फ़ाइल करवा रहे हो, बाकी लड़कों का भी करवा लो, ये समस्या आ सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, पहले इसके करा के देख लेते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि दोबारा जैसे कुछ दूसरी फाइलों के लड़के इनके पास, हमारे वकील साहब के पास गए, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा, तो वकील साहब ने कहा यार मैं 1 2 3 4 लोगों का तो करा नहीं दूंगा, और कराऊंगा भी तो मैं जब तक कि सत्येंद्र की फ़ाइल नहीं ले लेता, सत्येंद्र से ऐड नहीं कर लेता, मैं किसी की फ़ाइल नहीं कराऊंगा। क्योंकि वकील साहब को पता है कि दूसरे लोगों की फ़ाइल में सबकी थोड़ा सा, चलिए ठीक है, ज़बान कंट्रोल करके बोलता हूँ कि क्षमता लोगों की बस इतनी है, बस 4 पैसा दे के लोग फाइल करवा लेते हैं। और कौन अधिवक्ता चाहेगा यार कि बस आप 4 पैसा दे के फाइल करा लीजिए, बाकी सिस्टम घर बैठिए। उस लड़ाई को लड़ने के लिए, पूरी प्रक्रिया करवाने के लिए लगना पड़ता है। वकील साहब ने सीधा मना कर दिया कि सत्येंद्र अगर कहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि सत्येंद्र सारी चीज़ें ही डील करता है और वही करेगा। तो ऐसे की स्थिति में तो फिर अब स्थिति ये है कि अगर मैं ये खबर आप लोगों को तक नहीं देता हूँ तो भी दिक्कत है। तो मैंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना ये सारे अपडेट मैं आप लोगों को एक साथ बता दूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी बताने के लिए हैं, लेकिन वीडियो में बता नहीं पाता। लाइव होता तो थोड़ा लाइव में कंटिन्यू में बता पाता, लाइव वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो जो इसे थोड़ा सा इस फैक्ट को समझिएगा कि माननीय कोर्ट का रुख अगर छात्रों के पक्ष में आया और उन्होंने ये कह दिया कि इस पिटीशन पे ऑर्डर कर दो, वहाँ डर है जो स्पष्ट है, कोई खींचातानी नहीं। तो वकील साहब ने कहा कि जो लड़के, मतलब तमाम ऐसे लड़के हैं ना, कई बार फाइलें हो चुके हैं, कई बार सहयोग के रूप में जो सहयोग करने वाले हैं उन्होंने किया। कई लोग ऐसे हैं जो फाइल जीत चुके हैं हमारे ही केस में, वही लोग मुझे सपोर्ट सहयोग नहीं करते हैं। तो वकील साहब ने स्पष्ट कह दिया कि देखो, छात्रों का अपना जीवन उनके हाथ में है, उनको लड़ना नहीं लड़ना उनका निर्णय है, ठीक है। जो लड़के जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लो, और जिनको नहीं जुड़ना उनको छोड़ दो। तो मैंने भी यही निर्णय लिया, मुझे किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करना। मेरे हक और अधिकार में जितनी लड़ाई थी मैंने लड़ाई लड़ी है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। और सारी चीज़ें एक एक पॉइंट, यार मेरी तरह कौन बताएगा, एक एक पॉइंट बताता हूँ, समझाता हूँ। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। और दूसरी फाइल अपडेट होगी, अब मैं कल से इस पर भी लग जाऊँगा। जो प्रक्रिया डॉक्यूमेंट्स की थी वो मतलब जो लड़के अभी जुड़ चुके हैं वो लोग ना फ़ोन करेंगे ना मैसेज, वो शांत बैठे हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी, कोई भी व्यक्ति फ़ोन नहीं करेगा, नहीं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, सीधा सा फंडा है, फ़ोन नहीं उठाऊँगा। आप लोग ग्रुप में मैसेज डालिए, ग्रुप में मैसेज डालने के बाद मैं उसे रीड कर लूँगा, रीड करने के बाद मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपने आप लोग रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, OMR शीट, टेट रिजल्ट, ठीक है।
और ग्रुप में अपनी चीज़ें आप लोग जो भी आपको बात कहनी रखनी है ग्रुप में आप डाल दीजिए। मैं जिस वक्त भी फ्री रहूँगा ग्रुप में उस मैसेज को रीड कर लूँगा, ठीक है। तो इन मुख्य चीज़ों पे आप लोग फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और भी कई सारी चीज़ों पे बातें रखनी है, लेकिन उन महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में ऐड करना उचित नहीं होगा कि 10 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और तत्काल भाव से आप लोग एक्टिव हो जाएं। उम्मीद है कि जीत, अगर माननीय कोर्ट ने चाहा, भगवान को अभी हम साइड कर लेते हैं, माननीय कोर्ट ने चाहा तो हम सबकी जीत होगी, ठीक है। जय हिंद।